Hello friends, welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our today's session। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो है हमारी सेकंड क्लास है। जिन भी कैंडिडेट्स ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से जा करके आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज मैंने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ 59,620 रुपीज़ एंड इट वाज सोल्ड एट 8.4% प्रॉफिट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़, और आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी टीवी का जो है विक्रय मूल्य वो है 59,620 रुपये। अगर इसको 8.4% के प्रॉफिट पर लाभ पर बेचा जाए तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा वो बताइए। तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन ना आपसे दो तरीके से पूछ सकता है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या लॉस परसेंट दिया होगा, और आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें आपको दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये जो परसेंटेज है ये किसके अंदर हो, डेसिमल्स के अंदर हो, और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो परसेंटेज है आपके पास में ये किसके अंदर हो, फ्रैक्शंस के अंदर हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जब भी आपके पास में इस तरह से डेसिमल्स के अंदर हो तो आप यहाँ पर परसेंटेज मेथड से इसको सोल्व कीजिए। तो परसेंटेज मेथड से आपको कैसे सोल्व करना है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमेशा होता कितना है, 100% होता है। तो हमने कॉस्ट प्राइस को मान लिया कि 100% है। अब हमारे पास में जो है प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 8.4% है। तो अगर 8.4% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस में ये प्रॉफिट परसेंट जुड़ जाएगा, यानी कि 108.4% क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू इसने दे रखी है, विक्रय मूल्य इसने दे रखा है, तो ये क्या है आपके पास में 108.4% की वैल्यू अगर आपके पास में 59,620 रुपये है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100% है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 59,620, और ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में 108.4, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है, 100% है, ठीक है। तो जब अब क्या करोगे, अब इसको सोल्व करेंगे, तो क्या आप इसको पेपर में पूरा सोल्व करेंगे? अगर पूरा सोल्व करते हो तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। तो यहाँ पर आप टाइम कैसे बचा सकते हो, देखिए। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। आपने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सुना है? अगर यूनिट डिजिट डिजिटल सम का कंसेप्ट आपने सुना है तो आप इसको डिजिटल सम से लपेट दीजिए इस क्वेश्चन को। तो डिजिटल सम से कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो डिजिट्स है ना इनका सम करना है हमें। तो डिजिट्स का सम करते टाइम जब भी 9 आए तो 9 को तो क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, क्योंकि 9 के अंदर मान लो हमने 1 ऐड करा तो 10 हो जाएगा। फिर 10 को 1 + 0 करेंगे तो फिर से क्या आना है, हमारे पास में 1 ही आना है। तो 9 को तो पूरा ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बाकी डिजिट्स का सम कीजिए, देखो 5 और 6 11, 11 और 2 13। अब 13 आया तो डिजिटल सम के अंदर जो डिजिट्स का सम आता है वो हमेशा सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। तो इनका कितना आया हमारे पास 13। तो 13 में दो डिजिट है 1 और 3, उनको फिर से आपस में क्या कर देंगे, हम उनको फिर से आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो डिजिट्स का सम कितना हो गया, 4 हो गया। अब नीचे देखिए इनके डिजिट्स का सम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, और प्लस में 4, तो क्या आ गया, नीचे भी कितना आ गया, 4 आ गया। अगर आपको 9 को कैंसिल नहीं कर रहे हो आप लोग तो भी देख लीजिए 8 और 9 8 और 1 9 हो गया, और 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 के डिजिट्स को फिर जोड़ोगे तो फिर से क्या आएगा, 4 आएगा। और मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है आपके पास में, 100 है, तो 100 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल है, यानी कि ओवरऑल जो है डिजिटल सम आपके पास इस कैलकुलेशन का कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब आप ऑप्शन से देखेंगे कि डिजिट्स का सम 1 किस में है। तो इसमें देखोगे तो इसमें तो 5 है, बाकी सारे 0 है, तो डिजिट्स का सम कितना हुआ, 5 हुआ। इसमें देखोगे तो 5 और 2 7 हो गया। इसमें देखते हो तो 5 और 5 10,
10 के डिजिट्स को फिर से जोड़ोगे तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें देखते हो तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यानी कि डिजिट्स का सम किसका है, 1। तो ऑप्शन नंबर सी का, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप डिजिटल सम से इसको इजीली कर सकते हो। और अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो जब भी कैलकुलेशन से बचना हो आपको तो क्या कीजिए, डायरेक्ट डिजिटल सम का यूज कीजिए। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया है, आप जब खुद से करेंगे तो बहुत ही फास्टली इसको कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 6 वोल 2/3% प्रॉफिट। अब क्वेश्चन सेम है जो ऊपर आया था हमारे पास में। क्या दे रखा है, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। फर्क क्या है कि वहाँ पर जो परसेंटेज थी वो डेसिमल्स के अंदर थी, यहाँ पर किस में है, फ्रैक्शंस के अंदर है। तो अब फ्रैक्शंस के अंदर आ जाए तो आप क्या करना, रेशियो मेथड यूज कर लेना, वो और भी सिंपल पड़ेगा आपको। तो रेशियो मेथड जब आप यूज करेंगे तो देखो 6 वोल 2/3% का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट है। तो इसको क्या करेंगे आप, फ्रैक्शंस के अंदर जब चेंज करेंगे तो ये आपके पास में 6 वोल 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाती है, अगर आपको याद है तो ये 1/15 हो जाती है। अगर नहीं याद है तो मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ। क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और प्लस में 2 कितने हो गए, 20। तो 20/3% और परसेंटेज हटाते ही अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा 100, तो ये क्या हो गया, 1/15। अब देखो जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हो तो क्या करते हो, ऊपर पर प्रॉफिट करते हो और अपॉन में डिवाइड में क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई में क्या करते हो, 100 करते हो, यही करते हो ना। तो यानी कि यहाँ पर ये जो ऊपर आया ये क्या है, आपका प्रॉफिट है, जो नीचे वैल्यू है ये क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 15 रुपये है, प्रॉफिट आपका 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जुड़ जाता है, क्योंकि कम रुपए में चीज़ खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 15 रुपए की खरीद के आप उसको 16 में बेचोगे तभी तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, यहाँ से 16 आ गया। अब इसने सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1600 दे रखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 16 जो है वो 16 की वैल्यू कितनी है, 1600 है। तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 100 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 16 से इधर डिवाइड कर देंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 15 है। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 × 15। तो ये आ गई आपके पास में कितनी, 1500 रुपये। तो ये 1500 रुपये क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये मैंने इस टाइप के दोनों क्वेश्चंस करवा दिए। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, एक तो इस तरह से फ्रैक्शन में परसेंटेज दे करके, दूसरा किसके अंदर, दूसरा आपके पास डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप जो भी आपको मेथड अच्छा लगे दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, और इस पर और क्वेश्चंस भी आप इस तरह के प्रैक्टिस करना। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक आर्टिकल है उसको अगर 40% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% गेन ऑन कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आपसे एक विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए कितने % के प्रॉफिट पर बेचा है, प्रॉफिट बोल दो या गेन बोल दो, एक ही बात है, 40%। तो 40% को क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो ये कितना हो गया, 40/100। तो 40/100 का मतलब क्या है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये आ गया आपके पास में 2/5। अब क्या था, ये क्या था, परसेंटेज प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट आपका 2 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 2 है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5 रुपये की चीज़ खरीदेंगे और उस पर 2 रुपये का प्रॉफिट लेना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, उसको 7 रुपये में बेचना पड़ेगा, इन दोनों का सम। तो ये क्या आ गया आपके पास में, सेलिंग प्राइस आ गया। अब पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। तो सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 7 है, रेशियो में कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। तो ये क्या आ गया, रेशियो आपके पास में 7/5 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 7/5 जो है किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है।
एक आर्टिकल किसी वस्तु को 33 वोल 1/3% के लॉस पर बेचा गया है अब की बार, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था, और अब की बार क्या है, 33.3% के हानि पर इसको बेचा गया है। तो अब आपको कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है कि कितना होगा। तो अब देखिए 33 वोल 1/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/3, तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, इस क्वेश्चन में लॉस है, तो 1 का क्या हो गया, ये तो हो गया लॉस, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपके पास 3 रुपीज़ है, लॉस है 1 का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो लॉस कब होता है, जब हम ज़्यादा रुपए में किसी चीज़ को खरीदें और कम में बेचें। तो मतलब 3 रुपये में खरीदी है और लॉस कितने का है, 1 का है, तो कितने में बेचेंगे इसको, 2 रुपीज़ में बेचेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी तो 1 रुपये का लॉस होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, ये आपके पास क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास में 3 और सेलिंग प्राइस कितना है 2, तो ये आ गया आपके पास में 3:2, और 3:2 आपके पास कौन से ऑप्शन में है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल, इसको बाय कर लीजिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 4.55 किसी वस्तु को 55 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, देयर इज गेन ऑफ 10%, 10% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, द गेन बाय सेलिंग दैट आर्टिकल 4.58, तो अगर उसी वस्तु को 58 रुपये में बेचे तो कितने % का फायदा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को हम 55 रुपये में बेचें तो 10% का फायदा है, अगर उसको 58 रुपये में बेचेंगे तो कितने % का फायदा होगा, ये बताइए। तो अब हमारे पास में दोनों ही क्या दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखा है कि 55 रुपये में बेचे, तो यहाँ पर दे रखा है 58 रुपये में बेचे, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे पता करेंगे वो देखिए, तो सबसे पहले आप यही देखिए कि परसेंटेज गेन कितने का है, परसेंटेज गेन कितने का है, तो ये है 10%, तो 10% को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10 हो गया आपके पास में, ठीक है, 1/10। तो मतलब 1 रुपये का क्या है यहाँ पर, 1 प्रॉफिट अगर आपके पास 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 हो गया। तो अब इस 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, 55 रुपीज़, तो ये 11 किसके बराबर है, 55 के बराबर है, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 55/11 और गुना में 10, तो ये कितना आ गया आपके पास में 50 आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया, ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 50 रुपीज़ आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर उस सेम आर्टिकल को हम 58 रुपये में बेचें तो खरीदा कितने में, 50 में, खरीदा कितने में है, 50 में, कॉस्ट प्राइस 50 है और सेलिंग प्राइस कितना कह रहा है कि 58 रुपये है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आप देख पा रहे होंगे सीधा सीधा कितने रुपए का है, 8 रुपये का क्या है यहाँ पर प्रॉफिट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 रुपये का प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपीज़ और मल्टीप्लाई में क्या 100। तो अब इसको जब काटोगे तो 50 से ये 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 16% का क्या होगा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कब होगा, जब आप उसको 58 रुपये में बेचोगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए बुक इज सोल्ड ₹4.60, अगर किसी एक किताब को 60 रुपये में बेचा जाए तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है, जो ऊपर जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था कि जो प्रॉफिट दे रखा था वो आपको किस में दे रखा था, परसेंटेज के अंदर दे रखा था। यहाँ पर जो प्रॉफिट है उस वो किसके अंदर दे रखा है, आपको रुपीज़ के अंदर दे रखा है। यानी कि अगर किसी पुस्तक को हम 60 रुपये में बेचते हैं तो हमें 5 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर सेम वस्तु को हम 120 रुपये में बेचें तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा, ये बताइए। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ से आपके पास में 60 रुपये और प्रॉफिट कितना है, जब 60 रुपये का सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितने का है, 5 रुपये का है। ये हो गया ₹5 का। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे।
तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कब होता है, जब किसी भी चीज़ को कम रुपये में खरीद के ज़्यादा में बेचें। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि 60 में से 5 गए तो कितने बचे, 55। तो 55 रुपये आपके पास क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया उस पुस्तक का। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर इस पुस्तक को हम कितने रुपए में बेचें, 120 रुपये में बेचें तो कितने का फायदा होगा। तो खरीदी कितने में है, 55 में खरीदी है, लेकिन अब बेचना कितने में है, अब सेलिंग प्राइस क्या लेना है, 120 रुपये लेना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास 55 ही है, लेकिन सेलिंग प्राइस 120 लेना है। देन योर प्रॉफिट विल बी, तो अब आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि 120 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 55, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 में से 50 गए 70, और 70 में से 5 और घटा दो, कितना हो गया, 65 रुपये हो गया। तो ये आपके पास में 65 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास में अगली टाइप आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या कह रहा है कि अगर 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 14 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बताना है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस है तो लॉस परसेंट बताओ। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है कि आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये इधर क्या है, कॉस्ट प्राइस, इस सेलिंग प्राइस को इधर ले आएंगे तो ये आ गया इसके डिवाइड में, इज इक्वल टू 14, और इस 16 को इधर लाओगे तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया 14/16। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से 7 बार ये कट जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, तो ये आ गया 7/8, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 7 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 8 रुपये है। तो आप देख पा रहे होगे कि 7 रुपये की चीज़ खरीदी, 8 रुपये में बेची, तो क्या हुआ, 1 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो कि कितने रुपए का है, 1 रुपये का है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 है, और इनटू में क्या, 100। अब ये अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 100/7 कितना होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 वोल 2/7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 14 वोल्ट 2/7% ये आपके पास आ गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 64 आर्टिकल्स, 64 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो क्या है, इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल्स, वो 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो बताइए। तो देखिए 64 का कॉस्ट प्राइस, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, किसके बराबर है, 48 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सबसे पहले आपका काम वही है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकालेंगे रेशियो यहाँ से। तो ये 48 और 64 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 16 से डिवाइड कर दो, 16 3 48 और 16 चौके 64, तो ये आ गया 3/4। अब आप देख पा रहे हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 3 रुपये है, विक्रय मूल्य 4 रुपये है, यानी कि 3 रुपये में चीज़ खरीदी, 4 रुपये में बेची, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो कि 1 रुपये का है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। तो 1/3 जो है 100 का 1/3 कितना होता है, तो 33 वोल 1/3%, ये आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका वही, लेकिन साथ में इसके अंदर और बात कह रहा है, और आगे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किसके बराबर है, 5 वस्तुओं पर
प्रॉफिट के बराबर है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट। तो आपको पहले परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है और दूसरे पार्ट में आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, और दोनों का क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका सेम जो आपने ऊपर 2 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से है। क्या है कि 12 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास में 9/12। 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ गया रेशियो कितने, 3/4। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। 3 रुपये की चीज़ खरीदी, 4 में बेची, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट जब यहाँ से आप निकालोगे, परसेंटेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 3 और इनटू में क्या 100। तो ये आपके पास में वही आ गया 33 वोल 1/3। तो इसको अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाएगा 33.33%। ये आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। दूसरी तरफ आगे जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या पूछ रहा है कि 10 आर्टिकल्स पर डिस्काउंट, यानी कि 10 पर डिस्काउंट किसके बराबर है, 5 पर प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से आप डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपके पास में, ये 5, 10 इधर जा करके डिवाइड में, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आप लिख लेंगे, इस तरफ आप लिख लीजिए प्रॉफिट और इस तरफ लिख लीजिए डिस्काउंट। जब आपके पास में प्रॉफिट कितने का है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जब आपके पास में प्रॉफिट 2 का है तब आपके पास डिस्काउंट कितना है, 1 है। लेकिन इधर हमारे पास प्रॉफिट कितने का था, 1 का था। तो अगर प्रॉफिट को 1 कर दोगे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई, 2 से प्रॉफिट 1 हो गया, मतलब इसका आधा हो गया, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और 1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 0.5 का क्या हो गया, यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, ये कॉस्ट प्राइस आपके पास में, ये सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर लिख लीजिए मार्केट प्राइस। 3 चीज़ें जो कि मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में सबसे पहले ये बेसिक आपको बताया था। तो कॉस्ट प्राइस इसमें कितना है, 3 का है। सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पर जो डिस्काउंट है वो उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना है, 0.4 है। तो ये मार्केट प्राइस कितना आ गया आपके पास में, जब 4 में 0.5 जोड़ेंगे, ठीक है, 0.5 जब ऐड करेंगे 4 में तो कितना आ गया, 4.5 आ गया। तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया, मार्केट प्राइस भी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्काउंट जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे परसेंटेज डिस्काउंट, तो वो किसके बराबर होगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 0.5 है, अपॉन में डिस्काउंट जिस पर दिया जाता है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य आपका कितना है, 4.5 है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 से ये 9 बार कट जाएगा, और 100/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 11.11%। ये क्या आ गया, परसेंटेज डिस्काउंट आ गया आपके पास में। क्वेश्चन में आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, किसका, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का डिफरेंस। तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आपके पास था 33.33%, और इसमें से आप अगर 11.11% घटाओगे तो ये आपके पास कितना बच गया, 22.22% बच गया। तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। फर्स्ट पार्ट तो सेम ही था, सेकंड पार्ट में आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट का क्या कर लेना है, रेशियो निकाल लेना है, और फिर उसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है कि यहाँ पर प्रॉफिट अगर 2 रुपये का था तो डिस्काउंट 1 का हो गया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के साथ इसको अटैच करना है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का था, 1 का था। तो हम अगर प्रॉफिट को 2 से 1 कर रहे हैं, मतलब आधा कर दिया, तो डिस्काउंट को भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल, अब हमारे पास था ही, सेलिंग प्राइस भी था, मार्क प्राइस हमने निकाल लिया, और परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल।
तो आपको क्या बताना है, एंड डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो आपका सेम वही है, 12 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंटेज प्रॉफिट तो आपका सेम वही आएगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था, क्योंकि ये पहला वाला पार्ट तो सेम ही है। तो परसेंटेज प्रॉफिट तो आपका वही आ जाएगा 33.33%। आपको बस इसमें परसेंटेज डिस्काउंट और कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए देखिए क्या करेंगे कि 8 आर्टिकल्स पर जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है, 6 आर्टिकल्स पर प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 6/8। यानी कि अगर आप इसको 2 से काटते हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 3/4। कितना आ गया आपके पास में, 3/4 आ गया। अब सेम वैसे ही करना है, इसको क्या करना है, इधर प्रॉफिट लिख लो, इधर डिस्काउंट लिख लो। जब प्रॉफिट आपके पास में 4 है तब डिस्काउंट कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ से ये पहला वाला क्वेश्चन था सेम फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का था, 1 का था हमारे पास में। तो जब प्रॉफिट 1 होगा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जब इसको 4 से 1 कर रहे हो मतलब 4 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 होगा। तो इसको भी क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 डिस्काउंट। और 3/4 को जब फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास डिस्काउंट। अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस तीनों लिख लीजिए। अब कॉस्ट प्राइस कितना था, 3 था। सेलिंग प्राइस कितना था, 4 था। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दो, डिस्काउंट कितना है 0.75 का, तो इसको ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास में 4.75। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ से परसेंटेज डिस्काउंट जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट जो कि कितना है 0.75 का, अपॉन में एमआरपी, एमआरपी कितना है 4.75 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप इसको काटेंगे तो 25 से काट दीजिए सीधा, 25 दिए 75, और जब इसको डिवाइड करोगे नीचे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, और यहाँ से जब 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 22, तो ये हो गया 225, और 25 निमा 225, तो ये आपके पास आ गया, ऊपर तो आ गया 300 अपॉन में 19, तो 300 अपॉन 19। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो और आगे, तो और आगे डिवाइड करने पर ये आपके पास आ जाएगा 15.79% आ गया परसेंटेज डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे चाहे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का चाहे डिफरेंस पूछे तो दोनों को घटा देना। अगर आपसे इन दोनों का सम पूछे तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों का रेशो पूछे तो इन दोनों का रेशो बता देंगे। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। क्या करना है, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल करके हम परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं, और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस निकालेंगे और उसके बाद परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चंस इस तरह के आप करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स देयर इज लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो परसेंटेज लॉस बताइए कि कितना होगा। आपको क्या बताना है, परसेंटेज लॉस बताना है। तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु को अगर 1 रुपये में बेचा तो 72 वस्तुओं को कितने में बेचेगा, 72 रुपये में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 72 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 72। अब लॉस कितने का हो रहा है, 9 आर्टिकल्स का। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर लॉस हो रहा है। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। तो लॉस कितने का हो गया, 9 का हो गया। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देखिए जब भी आपके पास लॉस हो रहा है तो लॉस कब होगा, जब किसी चीज़ को हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 72 और 9 81। तो 81 आपके पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। यानी कि 81 रुपये में खरीदा, 72 में बेचा, तभी क्या हुआ, 9 का लॉस हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस यानी कि हानि कितने रुपए की हुई, 9 की।
अपॉन में कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 81 है और इनटू में क्या 100। अब इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 9 जा 81, ये आ गया 100/9 और ये किसके बराबर होता है 11.11% के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन वही है कि बेहतर वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बस फर्क इतना है, उस क्वेश्चन में क्या था लॉस था, अब क्या है प्रॉफिट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। तो सेम करना है, हम क्या मान लेते हैं कि एक वस्तु को 1 रुपये में बेचा तो 72 को कितने में बेचेगा 72 में, तो सेलिंग प्राइस हो गया 72। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से कोस्ट प्राइस क्या होगा, अब कोस्ट प्राइस कितना होगा, कोस्ट प्राइस कम होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 72 में से 9 घटाएंगे कितना हो गया 63 भाई 12 में हो गया 3 बचा 6, तो 63 रुपये क्या हो गया कोस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो कि कितना है 9 का है, अपॉन में कोस्ट प्राइस कितना है 63 है और इनटू में 100। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो 9 1 जा 9 9 और 9 7 जा 63, 9 7 63, तो ये आ गया 100 का 1/7 और 100 का 1/7 कितना होता है, तो ये होता है 14 वोल्ट 2/7%। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट है। बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स देर इज प्रॉफिट ऑफ कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब यहाँ पर उस क्वेश्चन में क्या था कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल था, यहाँ पर कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स है। आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक्स।